नमस्कार, मैं आशीष, एस्ट्रोलॉजर आशीष में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज जो हम आपके समक्ष वीडियो लेके पेश हुए हैं, ये हम वीडियो मांगलिक दोष के ऊपर तैयार कर रहे हैं। कई बार जातक की कुंडली में मांगलिक दोष होता है, तो वो तो मेरे को समझ आता है कि उसकी शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। पर कई बार किसी जातक की कुंडली में मांगलिक दोष होते हुए भी नहीं होता। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। किसी जातक की कुंडली में मांगलिक दोष होते हुए भी नहीं होता, वो क्यों शादी करे मांगलिक से, या वो अपनी शादी लेट क्यों करे कि भाई बहुत उम्र हो गई तुम्हारी, शादी क्यों नहीं हुई? जी मैं मांगलिक हूं, मुझे मांगलिक लड़की नहीं मिल रही। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि मांगलिक हो पर शायद ना हो। कई लोग मांगलिक होते हुए भी मांगलिक नहीं होते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे, इसी के ऊपर बात करेंगे कि जब कुंडली में मंगल दोष आ जाता है, तो बहुत ऐसी जन्म पत्री हैं जिनमें मंगल दोष है, पर वो मंगल दोष है ही नहीं। ये बात आपको किसी ने बताई ही नहीं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, और इसके साथ हम एक और बात करेंगे कि मंगलिक दोष कुंडली में है ही नहीं। मतलब आपकी कुंडली में मंगल दोष है ही नहीं, आप मांगलिक है ही नहीं, पर फिर भी आप मांगलिक हैं। आज हम इन बारों में आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो हम पहली बात करते हैं कि मांगलिक होना, मांगलिक कैसे होते हैं। देखिए, परमपिता परमेश्वर ने जब ये कुंडली बनाई, तो उन्होंने कुंडली में 12 घर दिए और 12 ही राशियां दी। तो इसमें कुछ ना कुछ तो राज जरूर होगा। तो अब जब मांगलिक दोष की बात आई, तो परमपिता परमेश्वर ने मंगल को ये ऑर्डर दिया कि आप कुंडली के 12 घरों में जब कभी भी कुंडली के खाने नंबर 1 में, या कुंडली के खाने नंबर 4 में, या कुंडली के खाने नंबर 7 में, या कुंडली के खाना नंबर 8 में, या कुंडली के खाना नंबर 12 में लगाइए। कुंडली का खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, खाना नंबर 7, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12, मतलब 5 घर। 12 में से 5 घर परमपिता परमेश्वर ने मंगल को ये कह के दिए कि अगर आप इस घर में विराजमान हो जाएंगे, किसी भी स्त्री या पुरुष की, तो उसको मंगल दोष लग जाएगा। और भी ग्रह हैं, 12 में से 5 तो मंगल ने ही ले लिए कि अगर इन 5 घरों में मंगल आ जाएगा कुंडली के, तो मांगलिक हो जाएगा। तो वहीं और जो ग्रह थे उन्होंने भी बात करी, सबकी मीटिंग हुई, तो बैठ के ये फैसला लिया गया। फिर परमपिता परमेश्वर ने कहा कि जिन घरों में मंगल मांगलिक करता है, अगर उन्हीं घरों में शनि आके बैठ जाए, अकेला अकेला मंगल, खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, खाना नंबर 7, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12, तो निसंदेह जातक मांगलिक है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब यही अगर कुंडली में मंगल जहां जहां मांगलिक करता है और वहां वहां आके शनि बैठ जाए, जैसे कि खाना नंबर 1 में शनि बैठ जाए, खाना नंबर 4 में शनि बैठ जाए, खाना नंबर 7 में शनि बैठ जाए, या खाना नंबर 8 में शनि बैठ जाए, या खाना नंबर 12 में शनि बैठ जाए, तो जब भी इन घरों में शनि, मंगल के मांगलिक घरों में शनि बैठ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि मंगल दोष अपने आप रद्द हो जाएगा, रद्दी हो जाएगा, तो आपको मंगल दोष नहीं लगेगा। तो पहली बात मैंने आपको यह बताई कि मांगलिक कैसे होते हैं, और दूसरी बात मैंने आपको यह बताया कि अगर शनि भी उन घरों में आके बैठ जाए जिन घरों में मंगल मांगलिक होता है, तो शनि उस दोष को खत्म कर देता है। इसमें कोई भी एज का वो नहीं है, चैप्टर नहीं है कि मैं 20 साल तक मांगलिक हूं या मैं 30 साल तक मांगलिक हूं, मतलब वो मांगलिक है ही नहीं। मांगलिक होते हुए भी मांगलिक है ही नहीं, ये बात समझ ले। दूसरी बात अब हम करते हैं
अब ना तो मंगल मांगलिक घरों में है, तो अब आप मांगलिक कैसे हुए, इस बारे में अब बात करते हैं। जब हम स्कूल में जाते थे, ड्राइंग का पीरियड होता था, वहां हम लोग ड्राइंग जब हम तैयार करते थे, उसके बाद हम उसमें शेड करते थे, मतलब कलर का काम करते थे। तो कई बार हम सब लोगों ने अपनी जिंदगी में दो कलर को एक साथ मैच किया। जब हम दो कलर को एक साथ मैच करते हैं, तो एक तीसरा कलर बन के तैयार हो जाता है। ये सब आप लोग जानते होंगे। दो जो कलर हमने मैच करे हैं, वो तो उसमें होते हुए भी दिखाई नहीं देते, तो एक तीसरा कलर बन के आ जाता है। तो हमको इससे पहले जानना चाहिए कि जो कुंडली के 12 घरों में 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रह का कलर क्या-क्या है? तो आइए इस बारे में बात करते हैं। सन, सबसे पहला ग्रह सूर्य। सूर्य का कलर क्या है? आप कभी सुबह-सुबह देखें सूर्य उदय होते हुए को, तो ये नारंगी रंग लिए हुए होता है, तो इसका कलर नारंगी है। दूसरी बात करते हैं मून की। चंद्रमा। चंद्रमा का रंग शांत सफेद, जैसे दूध का कलर होता है, बिल्कुल शांत सफेद। ऑफ वाइट नहीं कहेंगे, शांत सफेद कहेंगे कि सफेद है बिल्कुल। तो ये हमारा मून का कलर हो गया। मून के बाद हम बात करते हैं मंगल की। तो मंगल का कलर कैसा है? ब्लड जैसा रेड, सूती कपड़ा लाल, चमकीला नहीं, जैसे हमारे खून में कुछ वो नहीं होती, शाइन नहीं होती, इसी तरीके का सूती कपड़े में भी शाइन नहीं होती। तो ये मंगल का कलर हुआ। बुध का कलर है हरा। हरा आप सब लोग जानते होंगे, बुध का कलर हरा है। और वहीं पे देवगुरु बृहस्पति हैं, उनका कलर है पीला। इसके बाद वीनस आते हैं, शुक्र। इनका कलर है चमकीला सफेद, जिसमें सफेद रंग में चमक होती है, वह वीनस का कलर है, यानी शुक्रदेव का कलर है। इसके बाद हम बात करते हैं किनकी? शनिदेव की। तो शनि का कलर है काला, राहु का कलर है नीला, और केतु का कलर है मल्टी कलर, जिसमें बहुत सारे शेड हों, वह केतु का कलर होता है। ठीक है, या ब्लैक एंड व्हाइट भी आप केतु का कलर कह सकते हैं। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई। अब इस बारे में, ये बात मैंने आपको क्यों बताई, मैं आपको ये बताता हूं। आपकी कुंडली में सूर्य और बुध अगर एक साथ बैठे हैं, आपकी कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं, तो वह दो रंग मिल गए। अब यहां पे गौर करिए, जब सूर्य और बुध कुंडली में एक साथ बैठ जाएंगे, तो वो होते हुए भी वो नहीं होंगे, क्योंकि जब हम स्कूल में दो शेड को आपस में मैच करते थे, तो वो तो कलर अब मैच करते वक्त तो थे, उसके बाद एक उन दोनों को मिला के एक नया कलर बन जाता है। तो ये बात देखना परम आवश्यक बन जाती है कि सूर्य और बुध कुंडली में है तो, पर वो काम नहीं कर रहे। काम कौन कर रहा है? मंगल। कभी भी आप नारंगी शेड में हल्का सा हरा रंग मिलाएंगे, तो वो लालिमा लिया आ जाएगा, बद मंगल हो जाएगा, है ना, खराब मंगल का कलर बन जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। अब अगर आपके मंगल एक खाना नंबर 1, 4, 7, 8, 12 में नहीं है, तो आप खुश हैं, मैं मांगलिक नहीं हूं। पर अगर सूर्य बुध आपकी कुंडली में खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, खाना नंबर 7, खाना नंबर 8 या खाना नंबर 12 में बैठे हैं, फिर तो आप मांगलिक हो गए। कई बार आपने देखा होगा, हम जन्म पत्री को मैच करते हैं, सिर्फ गुण देख लेते हैं, कितने गुण मिल रहे हैं, दो चार बातें हमको पता है, हम वो पूछ लेते हैं। पर ऐसे नहीं होता। मैं कभी भी कुंडली किसी की मैच करता हूं, तो इस ढंग से नहीं करता, अच्छे ढंग से देख के ही मैच करता हूं। कई लोग मांगलिक होते हैं, तो वो तो मांगलिक हैं, तो उनको ये भी कह दिया जाता है कि आप मांगलिक तो हैं, पर शनि ने आपका मंगल दोष को अच्छा वो कर दिया है, काट दिया है। पर कई बार ये भी कहना पड़ता है कि आप मांगलिक तो नहीं है, पर आप मांगलिक हैं। फिर उनको ये बात मुझे ढंग से बतानी पड़ती है, जैसे मैं अब आपको विस्तार पूर्वक समझा रहा हूं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, अगर कुंडली में जहां जहां मंगल मांगलिक होता है, वहां वहां अगर सूर्य बुध एक घर में एक ही साथ बैठे हैं, तो मंगल बन गया। क्योंकि वो दो सूर्य और बुध तो है ही नहीं अब कुंडली में, ये तो आप सोच लें, कंफर्म है। क्योंकि एक लॉजिक से ही काम चलता है।
लॉजिक ये है कि जब हम ड्राइंग करते थे, सिंपल सी बात है, जब हम दो शेड को आपस में मिलाते थे तो वो दो शेड तो अब है ही नहीं ना, एक तीसरा शेड बन गया। इसी इसी ढंग से जब हम दो शेड को, सूर्य बुध को देख रहे हैं तो सूर्य बुध है ही नहीं। अब जब दोनों का रंग मिल गया आपस में तो कहीं ना कहीं ये मंगल बन जाता है, तो आप मांगलिक हो जाते हैं। अब मंगल कहीं भी हो, दो हो गए मंगल आपकी कुंडली में। अब ये समझ लें, अब आपकी कुंडली में सूर्य बुध तो नहीं है पर मंगल दो है। अब इसको एक ढंग से और देखते हैं। जहां जहां मैंने आपको मांगलिक घर बताए हैं, 1, 4, 7, 8, 12, यहां पे अगर शनि बैठ जाए तो मंगल दोष खत्म। और अगर सूर्य बुध भी कुंडली के खाने नंबर 1, 4, 7, 8, 12 में है तो भी आप पूर्ण रूप से मांगलिक हैं। आंशिक मांगलिक तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, अगर सूर्य बुध कुंडली के इन घरों में बैठे या मंगल दोष पैदा कर रहे हैं और शनि भी वहीं आके बैठ जाए जब वो मंगल दोष को काट रहा है तो भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। ये भी बात ध्यान रखने योग्य है। तो कई लोग, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कई लोग मांगलिक होते हुए भी मांगलिक नहीं होते और कई लोग मांगलिक ना होते हुए भी मांगलिक हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी आए। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपकी मन में बात हो तो आप मुझसे यहाँ कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी फ्लैश हो रहा है, मुझसे बात कर सकते हैं। दोबारा आपके समक्ष पेश होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।